अब बात करते हैं थ्योरम x एंड gx आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f(x) और gx क्या है? दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये दोनों बेटा क्या है? दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि इनका एडिशन यानी f(x) प्लस gx, f(x) प्लस gx, फिर f(x) माइनस gx, फिर f(x) इंटू gx, और फिर f(x) डिवाइडेड बाय gx, है ना। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये चारों के चारों क्या होंगे बेटा? ये सारे ये चारों क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस ही होते हैं। बात समझ गए? अगर f(x) कॉन्टिन्यूअस है, gx कॉन्टिन्यूअस है, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, देखो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीजन। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, यक्षिता आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो। तो यहां से देखो, ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों के चारों क्या होंगे बेटा? कॉन्टिन्यूअस। कब होंगे कॉन्टिन्यूअस? जब f(x) और gx दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है। सेकंड पॉइंट आता है बेटा। सेकंड पॉइंट कहता है कि देखो, इफ f(x) is continuous and gx is discontinuous, f(x) क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। gx क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। देन देखो क्या होगा। देन ये कहता है बेटा आपको f(x) प्लस gx, ये चीज आई पहले। तो दूसरी क्या आई? f(x) माइनस gx, दूसरी आती है। तीसरी क्या आती है? f(x) इंटू gx, और चौथी क्या आती है? f(x) डिवाइडेड बाय gx, ये आती है। देखो, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आप एक जैसे ऑपरेशन समझो। यानी ये दो ऊपर वाले जो लिख रखे हैं बेटा, प्लस और माइनस वाले, ये एक ही होते हैं एक तरीके से। ये दोनों एक भी बोल देते हैं। कई बुक्स में देखा होगा आप, वो प्लस प्लस की बात करता है, माइनस वाले की बात ही नहीं करता। तो आप सोचो ना, अगर भाई f(x) कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उसके आगे माइनस लगाने से वो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, वो कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। तो ये, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये दोनों भी एक तरीके के ऑपरेशन है। तो अगर मान लो एक फंक्शन क्या है, अब बात को सुनना, एक फंक्शन, दोनों में से एक फंक्शन क्या हो? कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या हो? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एडिशन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। सब्ट्रैक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और मल्टीप्लिकेशन होगा नो कमेंट, नो कमेंट, है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा? चेक करके ही देखना पड़ेगा। ये भी क्या होगा बेटा? नो कमेंट, मतलब चेक करके ही देखना होगा। यानी इन दोनों की बात हम नहीं बता सकते, लेकिन ये दोनों 100% क्या होंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे, देखते ही बता देंगे। बात समझ गए कि नहीं समझे? जैसे अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल है ना, आपको इसी के साइड में एक एग्जांपल देता हूं मोहित। अब है ना, ध्यान से समझना बेटा। देखो, ऊपर वाले टॉपिक पे आता हूं मैं दोबारा से। देखो, जैसे आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि भाई f(x) ले लिया आपने बेटा, कितना? mod x। और mod x क्या होता है? mod x का ग्राफ याद होगा बेटा, वी शेप का कर्व बनता है ना mod का, ऐसा। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। और gx मैंने ले लिया, एक और फंक्शन, क्या? x² प्लस x प्लस 2। ये भी क्या? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। अगर किसी इंसान ने ऐसे लिख दिया हो f(x) प्लस gx, या माइनस लगा दिया हो यहाँ पर, और ऐसे लिख रखा mod x माइनस x² प्लस x प्लस 2, ऐसे, और हमसे पूछे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो सीधे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस ही है, ये थ्योरम है।
पॉइंट क्लियर है आकाश? ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, मतलब अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखे हैं और उनके बारे में सेपरेट नॉलेज हो आपको, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना इंग्लिश का जो सारा काम आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या कर रहे हो आप, किस तरीके के, तो उसी के ऊपर ज्यादा है। ये नहीं कि आप ग्रामर के रट्टा लगाने लग जाओ, उस पे नहीं। ये फंक्शन अगर किसी को पहले ही पता है कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और पॉलिनोमियल फंक्शन, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो उनका एडिशन की बात करो, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करो, चाहे डिवीजन की बात करो, तो वो कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया हो, ऐसा बेटा sin x, अब बताओ ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस ही होगा इस तरीके से, समझ गए ना? लेकिन कहां पर नहीं होगा? x इक्वल टू 0 पर तो बात नहीं करेंगे भाई, पाई पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि 0 पर तो क्या हो रहा है, sin x 0 बन रहा है ना, तो ये चीज आप पहले ही हटा देते हैं कि gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज हट जाता है डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिख दिया हो mod x इंटू साइन एक्स, तो sin x क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, sin x कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस होता है, तो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्या होंगे, दोनों कॉन्टिन्यूअस होंगे। भूपिंदर आया कि नहीं आया आज? आया। ठीक है, बात क्लियर है ना बेटा, ये वाला पॉइंट। अब आता हूं मैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में देखो क्या बात बोली है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, एफ एक्स प्लस एक फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। अब आप एफ एक्स को डिसकॉन्टिन्यूअस कह के जी एक्स को कॉन्टिन्यूअस कह देते, तब भी यही सेम पॉइंट आते नीचे, है ना? अगर एफ एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस होता, जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होता, तो भी यही सेम पॉइंट आने वाले थे। ठीक है, तनीषा क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अब देखो, अब एग्जांपल लेते हैं। पहला फंक्शन, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ले लो, जैसे मैंने क्या कह दिया, y इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एक आप एग्जांपल बता दो मोहित, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कोई एक एग्जांपल सोच के बता जल्दी से, जो तुझे याद हो। चुप हो गया आकाश, क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल? कोई भी एग्जांपल। ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, सबसे बेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, येलो बस। अगर आप, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब आप चेक करके देख लो, 0 पर, 1 पर, 2 पर, ये फंक्शन क्या बनेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। यहाँ प्लस की बजाय माइनस लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो भी यही होगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? ये मतलब है बेटा, सवाल समझ गए ना? ये चीज थी इसमें। अब देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात आएगी ना, तो ये तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है और एक कॉन्टिन्यूअस है, तो रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड था इधर। अब देखो सेकंड और थर्ड पॉइंट, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की जाए, क्या एफ एक्स क्या है यहाँ पर एफ एक्स क्या है भाई, एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ नो कमेंट, मतलब सोल्व करके ही देखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं ऐसे एग्जाम्पल पर, सर ऐसे भी कोई एग्जाम्पल होते हैं क्या? तो मैं देखो अब प्रूफ देता हूं आपको एक तरीके से, तभी हमें पता चलेगा। देखो एक फंक्शन ले लेता हूं और दूसरा ले लेता हूं। देखो एक फंक्शन ले लिया मैंने, लेट किया, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपको है ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है। एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस, एग्जांपल दे रखा cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 कॉन्टिन्यूअस लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यानी एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर कॉन्टिन्यूअस है, 2x माइनस 1 अपॉन 2, ये कॉन्टिन्यूअस है कहां पर, इनटू पाई हो रहा है बेटा इसके बाद, ये है ना, इस पर कॉन्टिन्यूअस है, 1 पर कॉन्टिन्यूअस है। और gx और दे रखा है, gx क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दे रखा है। ये क्या है,
ये डिसकंटीन्यूअस है ना, ये पता ही है आपको, ये डिसकंटीन्यूअस है। तब आपको क्या बताना है, तब आपको मैं बताऊं, बट आपको मालूम हो, बट hx इज इक्वल्स टू cos 2x cos 2x minus 1/2 into pi into greatest integer is continuous at x is equal to 1। सवाल को पढ़ लो, दोबारा से एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है मैंने। देखो मैंने कंसीडर किया, दो फंक्शन कंसीडर कर लिए बेटा। पहला फंक्शन क्या है, f(x) और वो क्या है 2x cos 2x minus 1/2 into x, कॉन्टिन्यूस है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ये फंक्शन क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये कॉन्टिन्यूस है कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। gx क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, आपको पता ही है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं होती, ये डिसकॉन्टिन्यूस ही होता है। अच्छा, बट hx इज इक्वल्स टू, ये जो फंक्शन दे रखा है hx इज इक्वल टू cos ये 2x minus 1/2 इंटू पाई, और इसके साथ देखो क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटू कर दिया, ये वाला फंक्शन। ये कह रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पर, है ना। तो ये आपसे बात बोली है इसने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चेक करके दिखाना पड़ेगा इसको। तो चलो ये x इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और हमें अब चेक करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कौन सी बात को बता रहा है, पहले तो आप इस जगह पे जाओ। ये बात बता रहा है बेटा इस वाली चीज को ही, अगर f(x) और gx में से कोई एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा या जो डिवीजन होगा उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो मे बी कॉन्टिन्यूअस और मे बी डिसकंटिन्यूअस। अब आप इसको चेक करके देख लीजिए। पहले देखो मैं आपको ये hx, ये आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कह रखा है, आप चेक करके देख लो, कॉन्टिन्यूअस ही होगा ये। देखो सॉल्यूशन में आता हूं बेटा, सबसे पहले मैंने h1 कैलकुलेट किया, 1 कैलकुलेट करो कितना आएगा, cos 2 minus 1/2 इंटू पाई, कितना हो गया cos इंटू 1, आपको मालूम है ये कितना हो गया, ये तो cos π/2 हो गया, और इंटू cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होता है, 1 कितना आएगा, 0 आ गया, 0 वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो बेटा, है ना। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो 0 पर क्या फॉर्मेट क्या है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और सॉरी 1 पर, है ना, 0 पर नहीं 1 पर, तो 1 पर है ना, जब चेक करते हैं तो ये कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोस में कितना, फंक्शन में क्या पुट करना है 1 माइनस h, आगे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ब्रैकेट लगाओ 1 2 इंटू 1 माइनस h माइनस 1/2, और फिर ये करके बाहर इंटू कर दो पाई से, फिर आगे क्या लिखना है, इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h। अब आप खुद बताओ, यहां से हमने सोल्व किया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, है ना, देखो यहाँ से 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, 1 माइनस 2h अपॉन बेटा 2, और इनटू क्या करना पड़ेगा पाई, ये आ गया। देखो अब ये आ गया 2 माइनस 2h अपॉन 2, और इनटू क्या आ गया, फिर यही बन गया यार, देखो बाय कितना है 2, देखो क्या बचेगा ऊपर से 2 माइनस
2h, तो 1 माइनस 2 और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया और इनटू क्या हो जाएगा पाई, ये आ गया। और कोस में ये कितना हो जाएगा, ये अगर इसमें लिमिट कैलकुलेट करोगे 1 माइनस h। तो अब आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 से छोटा होने के बाद क्या आ जाता है, 0 बन जाता है। इसमें सोचो अगर 0 पुट करोगे तो फिर पाई बाई 2 बन गया यानी 0, और 0 इंटू 0 कितना होता है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही आप अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, यहाँ जो बेटा लिमिट लगाई h टेंड्स टू 0, यहाँ से कितना आएगा cos, और ये कितना आएगा 2 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर इंटू पाई लिख देता हूँ और इंटू यहाँ पर 1 प्लस h, ये देखो ये बन गया। अब आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो आप क्या कहोगे, ये कितना बन गया, ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये cos, यहाँ से कितना आएगा 2 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस h कितना होता है, ये तो 1 ही दे देगी तो 1 दे देगा। इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 0 पुट करने के बाद ये 1 बच गया। यहाँ से देखो बेटा ये यहाँ से 2 माइनस 1, देखो ये 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, और ये 2h है ना, लिमिट पुट हो जाएगी 0, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से cos में बचेगा ऊपर तो 1 और नीचे कितना बचेगा 2 इंटू पाई है, तो ये तो पाई बाई 2 बन गया और इंटू 1, और ये कितना हो गया 0 इंटू 1 कितना आएगा 0 आ गया। अब आपने देख ली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों ही क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और तो ये हम जो बात कह रहे थे वो बात है ना हो गई यहाँ पर, ठीक है, ये इस फंक्शन के लिए। अब देखो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन था जिसमें एक क्वेश्चन मोहित ने भी पूछा था उसी टाइप का। अगला पॉइंट आता है बेटा इसके बाद, इफ f and g both are discontinuous function, अगर दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हैं तब क्या होगा। तो देखो अगर दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हैं तो आप एक पहली चीज क्या लिखी थी हमने, f प्लस जी, दूसरी क्या लिखी है f माइनस जी, तीसरी लिखी है f इंटू जी, और फिर चौथी लिखी थी f अपॉन जी। यहाँ पर एक बात है बस, g डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये क्या होगा बताओ, नो कमेंट। ये क्या होगा, नो कमेंट। ये क्या होगा, नो कमेंट। और ये भी क्या होगा, नो कमेंट। मतलब अगर दोनों फंक्शन बेटा डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं तो इसका मतलब हम फिर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा फंक्शन, इसका रिजल्ट मतलब क्या होगा, है ना, ये मतलब है। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं तो फिर हम नहीं बता पाएंगे। तो चलो अब इसका भी है ना एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे इसको लिए समझने के लिए एक एग्जांपल मैं इधर दे देता हूं। जैसे मान लो एक फंक्शन लिया मैंने fx ले लिया बेटा, fx ले लिया 1/x एंड gx ले लिया मैंने -1/x, है ना, बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन है। अब आप सोचो ये फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा, आकाश fx और gx कहां पर डिसकंटिन्यूअस होंगे। अगर मैं आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछूं कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है fx, 0 पर, और gx सेम 0 पर। सही बात है ना, क्योंकि इनकी फंक्शन, क्योंकि मैंने इनका डोमेन नहीं दिया है अभी आपको, है ना, तो 0 की बात आप 0 पर भी बात करोगे। तो देखो 0 पर ये भी दिख रहा है और ये भी 0, दोनों डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये भी फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है, और आपका ये फंक्शन भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो हमारी कैटेगरी में आ गए। फोर्थ नंबर क्या कह रही है कि दोनों। अब आप इस फंक्शन के बारे में बताओ, f प्लस जी करता हूं मैं, तो आप fx प्लस gx करना बेटा, fx 1/x प्लस gx माइनस 1/x, जोड़ो दोनों को, कितना रिजल्ट आया 0। और आप एक बात सोचो, यानी ये तो क्या आ गया fx प्लस gx,
इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप fx और gx को एक नाम दे दो, क्या, hx बराबर 0, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो y बराबर 0। और आपको पता है y बराबर 0 क्या होता है, बताओ y बराबर 0 क्या होता है, y बराबर 0 क्या होता है, y बराबर 0 होता है बेटा कांस्टेंट फंक्शन। y बराबर 0 क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर -1, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी, तो y बराबर 0 भी कांस्टेंट है। अच्छा, ग्राफ कैसे बनता है y बराबर 0 का, यही तो लाइन होती है, यानी सारी वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी रियल नंबर पुट करो fx में, है ना, fx बराबर 0, hx बराबर 0, इसका मतलब क्या है, कुछ भी इनपुट दो आउटपुट 0, यानी ये वाली लाइन ही ग्राफ बन जाएगी। देखो ये वाली, ये जो ग्रीन है इसके ऊपर मैं फेर रहा हूँ, यही तो ग्राफ की लाइन होगी एक तरीके से। इसमें ये सब पर ये वैल्यू कितनी देगा बेटा, 0 वैल्यू देगा, है ना। ये तो ये है, ये क्या है, आपको ये कहीं ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हमारी बात देखो सही हो गई ना। अगर हम ऐसे नहीं कह सकते ये कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो इनका सम डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं सम तो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, और मे भी डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये बात भी है, ऐसा नहीं है। तो हमें चेक करके ही देखना पड़ेगा। तो ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए बेटा, सारी बातें, है ना। ये तो इस तरीके से, है ना, हमने ये सारी चीजें देखी है इसमें, है ना। ये है थ्योरम ऑफ डिसकंटिन्यूटी के, तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब एक सवाल देखो, मोहित ने मुझे दिया था कल, वो मुझे याद आ रहा है, अब इसने दिया था वो याद आ गया। देखो एक ऐसा सवाल दिया था इसने कि सर fx इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक में लिखा था 1 - x प्लस कर रखा है, दूसरे में लिखा है x - 1 था शायद दूसरे में, ऐसा था। और ये यहाँ पर ये क्या है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आपको मालूम है, ये दे रखा है, ठीक है। कुछ बुक वाले नहीं लिखते हैं, लेकिन आप समझ जाया करो, है ना, ये लिखा हुआ है। ये सवाल उसने मुझसे कल पूछा था। देखो सवाल क्या है, ये सिंपल सा ही है। अब आप बताओ, पहला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है ना, और दूसरा भी क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। अब आपको चेक करके बताना है इनके सम की प्रॉपर्टी, है ना, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक, कॉन्टिन्यूटी, है ना, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। देखो आप, एक बात बताता हूं आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें माइनस का लिख दे, तो अरे माइनस लिखने से कुछ और नहीं बनेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, ग्राफ इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है बेटा, ब्रेक हो के चलने वाली, वो खत्म नहीं होगी। आप इसमें 2 - x कर दोगे ना, और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, तो भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ही रहता है ना। तो आप इन बातों से कंफ्यूज मत होना एक तो। अब देखो, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर, 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना। तो 1 पर कॉन्टिन्यूटी जब आपको चेक करनी है, तो क्या करें, 1 पर लिमिट निकाल लें। तो सबसे पहले एट f1 निकाल लो, है ना, फंक्शन वैल्यू। तो 1 पर फंक्शन वैल्यू 1 पुट करो भाई, 1 - 1, फिर आएगा 1 - 1, कितना आ गया, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फिर दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कितना आएगा, 0 + 0 यानी 1 आ गया। f1 की वैल्यू आ गई आपके पास 1। बात क्लियर। अब आ जाती है बात राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट की, है ना। राइट या लेफ्ट लिमिट की बात हम करते हैं। अब देखो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मेट क्या है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, फंक्शन में पुट कर दो भाई, 1 माइनस, फिर 1 - h, फिर 1 - h -1, उड़ा दो जो कट रहे हैं वो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी यहाँ, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो h बचेगा, और ये -h बचेगा। अब 0 के ऊपर देखो, ये h 0 पर, 0 क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है,
तो आप इसका आंसर बताओ मुझे, जल्दी से सोच के इसका आंसर बताओ, क्या आंसर देगा ये भूपेंद्र, ये क्या आंसर देगा? ये सवाल भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, जल्दी से एक बार सोचो और बताइए ये क्या आंसर देगा। लिमिट पुट होते ही ये क्या आंसर बनाएगा इसके अंदर? आकाश, 0। देखो पहले वाला क्या देगा, ये तो देगा बेटा 0, और दूसरे वाला कितना देगा, -1, क्योंकि लिमिट लगी हुई है। आपको पहले लिमिट का ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई नेगेटिव चीज है। 0.000.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में थोड़ा सा भी नेगेटिव गया तो वैल्यू कितनी देता है, -1, तो दिस इज -1। बात समझ गए? तो ये -1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ, अब राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ। देखो राइट हैंड लिमिट पर आओ बेटा, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब पुट कर देते हैं वही सीधे डायरेक्ट f1 प्लस h, यहां से कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आगे 1 माइनस 1 प्लस h, फिर दूसरे में 1 प्लस h माइनस 1, ऐसा है। सोल्व कर दो बेटा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देगा, ये तो वही सेम ऊपर वाले जैसा ही बनता दिखाई दे रहा है, -h पहले आ गया और h दूसरे में आ गया। इसका आंसर अभी आपको बताया कितना आने वाला है, -1 ही आने वाला है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि भाई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई, सॉरी फंक्शन वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या है, फाइनाइट है। अब आपसे मैं एक सवाल और पूछूं, कौन बच्चा बताएगा इस सवाल में कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? सोचो जल्दी से बताओ एक बार आप। भूपेंद्र, आपकी बात तुझे ही बताना है, कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है इस सवाल में? यक्षिता, आकाश, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, बिल्कुल सही बात है भाई। फंक्शन दोनों लिमिट बराबर हो गई, फंक्शन डिफाइंड है लेकिन लिमिट्स के बराबर नहीं है, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, बिल्कुल सही। और इसी सवाल में, चलो वो तो फाइनाइट वाले में होता है ना, जंप तो आ ही नहीं सकता, जंप तो इसका 0 आ जाएगा वैसे पूछेंगे तो, है ना। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है तो लिमिट्स का जंप कितना होता है, 0 होता है ना, लिमिट एग्जिस्टेंस में जंप कितना होता है, 0 होता है, ये बात है। तो देखो बेटा, है ना, ये इस तरीके की चीजें थी। अब इसके बाद एक दो पॉइंट छोटे छोटे हैं। तो ये जो मैंने जो पहले दिन क्लास ली थी ना आपकी, मैंने उस दिन इस तरीके से एक टेबल बनाई थी, ऐसे याद होगा आपको, ऐसे एक टेबल बना दी थी और उस टेबल में ये सारी वैल्यूज एक साथ लिख दी थी। मैंने यहाँ लिख दिया था f, फिर यहाँ लिख दिया था g, है ना, ये g लिख दिया था, और मैंने यहाँ कहा था ये कॉन्टिनस, ये कॉन्टिनस, यहाँ लिखा था f प्लस जी, यहाँ लिखा था f माइनस जी, यहाँ लिखा था f इंटू जी, और यहाँ लिखा था f डिवाइडेड बाय जी। तो ये क्या कहा था, अगर ये दोनों कॉन्टिनस 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 कॉन्टिनस, अगर ये कॉन्टिनस ये डिसकॉन्टिनस, तो ये डिसकॉन्टिनस डिसकॉन्टिनस, और ये नो कमेंट नो कमेंट, और अगर ये डिसकॉन्टिनस ये कॉन्टिनस, तो डिसकॉन्टिनस डिसकॉन्टिनस, नो कमेंट नो कमेंट, है ना। और दोनों डिसकॉन्टिनस हैं, अगर दोनों डिसकॉन्टिनस हैं तो क्या करें, नो कमेंट, किसी पर भी कमेंट नहीं कर सकते, है ना। ये टेबल बनाई थी मैंने उस दिन, तो आप इससे, है ना, बहुत बढ़िया से आराम से ध्यान रख सकते हो, लेकिन फंक्शन की बस नॉलेज रखो। अब देखो कॉन्टिन्यूटी की कुछ चीजें और हैं इसके बाद, जैसे एक और बात बताओ आप मुझे, एक थ्योरम का पॉइंट है बेटा इसकी, है ना, थ्योरम मान लो सेकंड है वो देखो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लो ये ग्राफ है बेटा ऐसा, ये है इसका एफ ऑफ ए, ये ए पर बात हो रही है x इज इक्वल टू, और ये हो रही है बी पर, ये बी पर बात हो रही है, बी पर। अब आप बताओ फंक्शन, मैं कहूं आपको फंक्शन इज कॉन्टिनस
continuous in x belongs to a comma b, है ना, and f of a and f of b, f of a, f of b are opposite in sign। मतलब एफ ऑफ ए क्या है बेटा, ये एफ ऑफ ए है और ये क्या है, एफ ऑफ बी है, यानी ये कैसा है, नेगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप बताओ एक बात ये निकल सकती है ना यहां से, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल रूट। देन आप ये, मैं ये कह सकता हूं ना, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ द फंक्शन। बताओ सही बात है कि नहीं है। अब आप बताओ, देखो कॉन्टिन्यूटी से क्या बात पता चली भाई, ये ग्राफ नेगेटिव है, या फिर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो बेटा कि कोई ग्राफ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में जा रहा है ना, कोई ग्राफ नेगेटिव से लेके पॉजिटिव में जा रहा है और ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो ब्रेक तो हुआ नहीं होगा, जंप मारा नहीं होगा, तो उसने एक्स एक्सिस को एक बार जरूर कट किया होगा जैसे यहां पर। तो इसका क्या हुआ होगा, एक रियल रूट आ गया होगा ना, एक रियल रूट इसका आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है ना आकाश, ये पॉइंट क्लियर है, इसका एक रियल रूट बन गया ही होगा, पक्की बात है। फिर तो भाई नेगेटिव भी वैल्यू बोल रहा है, ये पॉजिटिव भी बोल रहा है, तो एक रियल रूट बना ही होगा। ठीक है, तो एक ये थ्योरम आती है, तो ये समझ गए होंगे आप। अब इसी के बेसिस पे देखो एक चीज और बोली जाती है, इसी के बेसिस पे मैं आपको है ना ये कहता था प्लस वन में, देखो क्या बात बोलता था मैं ये बोलता था ऑल ओड पावर polynomials have at least one real root। बताओ ये बात सही है कि नहीं है। अब आप खुद ही सोचो, ओड पावर पोलिनोमियल में देखो कैसा होगा। अब आप ओड पावर पोलिनोमियल का एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे बेटा ऐसे समझो, ये मैंने किसका एग्जांपल दे दिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। इसमें पुट करो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करो, तो माइनस पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पुट करो तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं पूरे डोमेन में। तो इसका एक रूट एटलीस्ट 0 आएगा, एटलीस्ट वन रियल रूट होगा ही होगा। क्यों, इसने ग्राफ को कट किया होगा। समझ गए ना, तो ये बात है, इसलिए मैं ये चीज बोलता था कि प्लस वन में ऑल पोलिनोमियल कैसे होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और आप सोचो ओड पावर में अगर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, और तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को एक बार कट करना ही पड़ेगा। क्यों, ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। बात समझ आ गई अक्षिता, ये वाले पॉइंट समझ आए, क्लियर है। यस सर। चलो, तो ये बातें थी बेटा कॉन्टिन्यूटी के अंदर। अब इसके अलावा है ना, अब और कुछ ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। कल की क्लास में इसके जो